कैश अर्निंग बनता है 2000 समथिंग बनता है। ये तो बहुत कम लग रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें ड्राइवर से बात करते हैं, कार के ड्राइवर से, कि कार का ड्राइवर प्रतिदिन काम करके कितना रुपए कमाता है। आज हमारे साथ में अरुण कुमार जी चौरसिया हैं, जो स्पेशल ओला ही चलाते हैं। इनसे जानकारी करेंगे कि कितना रुपए कमाते हैं पर डे काम करके, ये किस टाइम तक लॉगिन करते हैं अपने डिवाइस को, और रात्रि में कितने टाइम तक काम करके ये घर जाते हैं तो कितना रुपए कमा के जाते हैं, सीएनजी कितना लगाते हैं। अरुण जी, बताइए अपने बारे में कि आप किस टाइम गाड़ी निकालते हो, क्या क्या प्रोसेस है गाड़ी निकालने का, मॉर्निंग में क्या करते हो स्टार्टिंग पॉइंट में, कि जिससे कि आपको ज्यादा भाड़ा मिलता है। मैं सुबह 8:30 बजे गाड़ी निकालता हूँ। 8:30 बजे गाड़ी निकालते हो? मैं सुबह मैं 8 से 8:30 बजे लॉगिन कर देता हूँ। 8 से 8:30 बजे दोस्तों गाड़ी की डिवाइस लॉगिन कर लेते हैं। पहले आप सीएनजी भी फुल नाइट को करवाते हो? सीएनजी मैं नाइट में फुल करा लेता हूँ। नाइट को सीएनजी फुल करवाने का एक फायदा होता है क्योंकि जाम भी नहीं होता है। दूसरी बात, ज्यादा सीएनजी भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है, गाड़ियों की लाइन कम होती है, तो इसलिए आपको एक बेनिफिट मिलता है कि रात्रि के टाइम सोने से पहले अपनी गाड़ी में सीएनजी का टैंक फुल करवा लें और मॉर्निंग में आप घर से निकलते ही सबसे पहले बुकिंग उठाने का प्रयास करें। कुछ लोग होते हैं कि रात्रि को ये गाड़ी की। तो आप बताइए कि आप ओला में पर डे कितना काम करते हो, कितनी ट्रिप करते हो? मैं ओला में कम से कम 15 से 16 ट्रिप हो जाती है। अच्छा, 15 से 16 ट्रिप हो जाती है। 15 से 16 ट्रिप में आपका टोटल अमाउंट कितना बनता है? टोटल अमाउंट मेरा कैश अर्निंग बनता है 2000 समथिंग बनता है। ये तो बहुत कम लग रहा है। ओला प्राइस ही कितना देता है। अच्छा, ओला एक राइड पे 100 रुपए 75 रुपए मेरे को अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ऑटो ड्राइवरों से मैंने बातचीत की थी। ऑटो ड्राइवर ये कहते हैं कि उबर और रैपिडो से बेस्ट ओला है। तो ये कार में क्या सीन हो गया? ऐसा कार में ऐसा कुछ नहीं है। कार में प्राइस बहुत कम मिलता है, जाम इतना मिलता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, रेंटल भी नहीं बढ़ता है, किराया भी नहीं बढ़ता है, और सीएनजी हम लोगों की एक्स्ट्रा लग जाती है, जिसके चक्कर में मुझे पूरे दिन में 2 बार सीएनजी बनानी पड़ती है। कंपनी आपको वेटिंग टाइमिंग नहीं दे रही, प्रेजेंट टाइम में देती है, प्रेजेंट टाइम में नहीं देती है। अच्छा, तो आपने अभी प्रेजेंट टाइम में कितने का काम किया है? मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा इनका काम कितना है। आज इन्होंने, आपको दिख रहा होगा कि 7 बुकिंग करी है। 7 बुकिंग में 727 रुपए का काम हुआ है। देखिए क्या हालात है। पर बुकिंग 100 रुपए की एवरेज नहीं आ रही। 3 किलोमीटर कोई कस्टमर को पिकअप करने जाना पड़ रहा है। होने के बाद ओला का बिल आता है 100 रुपया। तो आप बताइए कि 100 रुपए में कैसे सर्वाइव करवाएगा ड्राइवर लोग। और एक चीज, मैं इससे पहले उबर चलाता था जिसमें मेरा प्राइस अच्छा रहता था। अच्छा, उबर का तो ऑलरेडी ही ड्राइवर लोग कहते हैं कि उबर बेस्ट है इस मामले में, क्योंकि वो उनका मिनिमम क्राइटेरिया है कि ये 10 रुपए पर किलोमीटर देगा। हाँ। ओला का मेरे को सुनने में आता है कि 35 रुपए की भी बुकिंग कार में आ रही है। इसका रीजन क्या है? सही है। इसका एक रीजन मेरे को तो मालूम पड़ा है कि उन्होंने बेस फेयर खत्म कर दिया है। बेस फेयर, मान लो कोई कस्टमर 2 किलोमीटर जा रहा है तो उसका बिल ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 रुपए, क्योंकि ये किलोमीटर के हिसाब से चलने लगी है जी। तो ओला में आप ये काम किया करो ना कि लंबी बुकिंग उठाया करो ना। लंबी बुकिंग इसमें शो ही नहीं करता है। अच्छा, पिकअप लोकेशन शो करता है। उबर में लोकेशन शो नहीं करता है। उबर में एक सिस्टम है अलग से है कि उसमें पिकअप जैसे दिखाता है कि 2 किलोमीटर से पिकअप करना है एंड 15 किलोमीटर के बाद उसको ड्रॉप करना है। किलोमीटर भी आता है और एरिया भी आता है। बट ओला में क्या सिस्टम है कि ओला में ये सिस्टम पिकअप लोकेशन दिखाता है और ड्रॉप लोकेशन नीचे एड्रेस मेंशन होता है। जैसे सपोज करो कि कोई बाहर का ड्राइवर है, उसको इस एरिया से उस एरिया तक का डिस्टेंस मालूम नहीं होता, तो इस चक्कर में वो सारी बुकिंग कंप्लीट करता है, उठा लेता है, चला जाता है। उसके बाद पता चलता है कि उसको 1 किलोमीटर ही कस्टमर को जाना आता है। तो इस मामले में ओला का थोड़ा सा ये फीडबैक गलत जा रहा है। बाकी आप बताइए कि आप 2000 रुपए की अर्निंग करने के बाद कितने रुपए का मतलब आप सीएनजी डलवा देते हो गाड़ी में? 2 बार मेरी सीएनजी फुल होती है 730 1460 रुपए की सीएनजी फुल होती है। 1460 रुपए की सीएनजी लगाने के बाद आपका 2000 अर्निंग के बाद तो बचा कुछ नहीं? मेरे पास कुछ नहीं बचता है, काम ही नहीं है इसमें। उसके बाद जो है, मैं कंपनी से हूँ, मुझे रेंट भी पे करना पड़ता है। 615 रुपए मैं कंपनी को रेंट भी पे करता हूँ। 615 रुपए रेंट पे करते हैं, 1400 रुपए की सीएनजी डलवाते हैं, 2 से लेके 2500 के लमसम आप काम करते हो। ओला में इसमें काम नहीं, मैं डायरेक्ट कंपनी से ही हूँ। ओला की दी बेस्ट मोबिलिटी सोल्यूशन के नाम से कंपनी है। दी बेस्ट मोबिलिटी सोल्यूशन के नाम से कंपनी है। उसकी सारी कंपनी पे मार्केटिंग भी की हुई है गाड़ी पे, और आपको पर डे 615 रुपए रेंट भी पे करना होता है। 1400 रुपए सीएनजी डलवाने के बाद आपकी इनकम 0 रुपए। तो फिर आप गाड़ी कैसे सरवाइव कर पा रहे हो? मैं
सरवाइव किया, मैं मजबूरी है, मैं इसलिए चला रहा हूँ। मजबूरी ऐसी मजबूरी किस काम की जिससे कि आपको घाटा लग रहा है? घर से पे कर रहे हो आप लोग? जी मैं घर से पे कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, बट मैं ये कंपनी से रिक्वेस्ट किया है मैंने भी काफी बार, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैंने छोड़ने के लिए भी बोल रखा है कंपनी को। अच्छा। कि मैंने आपसे एक तो भाई लोगों, अरुण जी का कहना है कि मैं कंपनी छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि 615 रुपए पे करता है कंपनी को, 1400 या 1200 रुपए की सीएनजी डलवाता है। सीएनजी डलवाने के बाद में अरुण जी को बचता है 50 या 100 रुपया। अरुण जी एक चीज का वेट कर रहे थे, वो जितना हो सके, मुझे मालूम है कि शादी का सालक का, क्योंकि सालक में फेयर बढ़ जाता है जी। तो बट ओला में ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ओला में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। उनको ये पता नहीं चल रहा है कि लखनऊ में क्या घटना घट रही है, कौन सी कंपनी आई है, क्योंकि आदमी ही बचा ही नहीं है तो उसकी जानकारी कैसे पहुंच पाएगी ऊपर तक? क्योंकि कंप्यूटर में मैनुअली फीड किया जाएगा कि भाई वहां पे ये रेट ओला दे रही है, ये उबर दे रही है, ये रैपिडो दे रही है, तो वो सिस्टम ही नहीं बचा है। लोग बार बार कहते हैं कि भैया ऑफिस में चले जाएंगे, वहां सुनवाई हो जाएगी। आप सभी लोगों को सूचित कर देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ओला का एक भी एम्प्लॉय नहीं है और एक भी ऑफिस नहीं है। आप उसका यूज मेरे हिसाब से तो न के बराबर कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई आपके साथ घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसका कोई सुनवाई केंद्र नहीं है। पुलिस में भी अगर आप जाओगे तो आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर ही ब्लेम लगा दिया जाएगा। कहेगा आपका डीएल सही नहीं है, आपका ये सही नहीं है, आपकी गाड़ी के पेपर सही नहीं है। तो ऐसा आदमी का सपोर्ट करो जो आपके साथ खड़ा हो। मैं तो ये मानना चाहूंगा कि उबर आपके साथ खड़ा है, उबर का पार्टनर केयर नंबर भी है जिससे आपका सोल्यूशन भी हो जाता है। दूसरा, उबर के एम्प्लॉय भी है। तीसरा, रैपिडो बेस्ट है। रैपिडो की आप 1 सेकंड में आपका तत्काल प्रभाव से आपका काम होता है। पार्टनर केयर उसका है, उसके ऑफिस भी हैं, उसके एम्प्लॉय भी हैं। अगर उबर चलाएगा या ओनली वो ओला चलाएंगे सभी लोग, तो उसके लिए बेनिफिट रहेगा। 2 नाव पे अगर पैर रखोगे तो सभी के लिए गलत चीजें हैं। बाकी आप सभी लोग अपना मतभेद कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद अरुण जी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत टाइम दिया आपने। ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो मैं छोटा ही वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। जी सर बिल्कुल। बाकी जो लोग, सजेशन यही रहेगा कि उबर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। अच्छा, उबर सबसे बेस्ट है। बाकी आप सभी से निवेदन है कि यार वीडियो डालता हूं तो कुछ सब्सक्राइब कर दिया करो। ऐसी ही वीडियो मेरे पे मिलेगी आपको टैक्सी लाइन से संबंधित। और एक चीज, क्योंकि उबर में सीन होता क्या है कि उसकी एक आईडी जनरेट होती है, तो कुछ कस्टमरों से आईडी वो जनरेट नहीं हो पाती है जी, और ड्राइवर लोगों से भी जनरेट नहीं हो पाती है। तो जिस ड्राइवर भाई को अगर उबर में आईडी जनरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो या उनकी आईडियां हैक हो गई है, तो वो कांटेक्ट ना करें मेरे पास में, ब्लॉक हो गई है, क्योंकि अपनी गलतियों से ब्लॉक होती है। बाकी कोई ड्राइवर अपना ज्वाइन होना चाह रहा हो तो मैं नंबर अपना सेंड कर दूंगा, मैं आपको ऑनबोर्डिंग भी कर देता हूँ। ओला, उबर, रैपिडो, जोमोटो, स्विगी, डुंजो, फ्लिपकार्ट, सारी कंपनियों के साथ मेरा पार्टनरशिप है, मैं उसकी ऑनबोर्डिंग कर सकता हूँ आपके साथ। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करो कम से कम।